वो कहते हैं ना कि किसी के साथ इतना भी बुरा नहीं करना चाहिए कि दोबारा उसको शक्ल दिखाने की भी आपको जहमत ना पड़े। आजकल ये सेम सिनेरियो इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर पर फिट हो रहा है, क्योंकि काकोल कैंप के अंदर आज मोहम्मद आमिर और बाबर आजम का एक साथ आमना सामना होने जा रहा है। एक साथ दोनों ट्रेनिंग करेंगे, एक साथ दोनों पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के अंदर भी जल्द खेलने जा रहे हैं। मामलात पहले बहुत अच्छे थे, इन सभी लोगों की फ्रेंडशिप बहुत अमेजिंग किस्म की थी 2020 तक। लेकिन जो ही बाबर आजम को कप्तान बनाया गया, पता नहीं इन सबको क्या हुआ, ये सारे के सारे बाबर आजम के दुश्मन हो गए। और फिर आपने देखा होगा कि टीवी पर बैठकर किस तरीके से बाबर आजम को उड़ाया गया। यानी कि बाबर आजम अगर 50 भी बनाता था तो कहते थे, ये सभी लोग कहते थे कि भाई साहब बाबर आजम इतना स्लो खेलता है, ये है वो है वो है, यानी कि तनकीद के नश्तर बरसाए जाते थे। और फिर आज देखें क्या हो रहा है, बाबर आजम को कप्तान बनाया जाने के चांसेस काफ़ी रोशन है। और दूसरी तरफ मोहम्मद आमिर साहब भी मौजूद हैं, इमाद वसीम साहब भी मौजूद हैं। तो ये सिनेरियो ना बहुत अमेजिंग होने जा रहा है जब ये दोनों टीम के अंदर प्लेइंग 11 के अंदर खेलेंगे। वैसे हम ऑलरेडी देख चुके हैं इमाद वसीम को, लेकिन मोहम्मद आमिर को हमने 2019 या 20 के बाद तकरीबन बाबर आजम के साथ नहीं देखा। 2021 तक भी शायद तकरीबन दोनों साथ साथ थे, लेकिन उसके बाद राहें जुदा हो गई थी। अब तकरीबन 3 साल के बाद ये सारे ग्रुप एक साथ मिलने जा रहा है। PSL में कराची किंग्स के अंदर ये तीनों खिलाड़ी एक साथ खेल चुके हैं। लेकिन अब ये अगर हो जाता ना कि बाबर आजम को कप्तान बना दिया जाता है और इमाद वसीम बाबर आजम की कैप्टनसी के अंडर खेलेंगे, तो वो देखने वाला लम्हा होगा। क्योंकि अभी तक आपको बताते चलें कि इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर ने जो बाबर आजम के साथ किया है वो आपसे किसी में से ढका छुपा नहीं किया। सभी लोग बेहतर तरीके से जानते हैं, सभी लोगों ने टीवी पर देखा भी होगा। 2021 के वर्ल्ड कप के अंदर जो तमाशा रचा गया, उसके बाद 2022 के वर्ल्ड कप के अंदर जो तमाशा रचा गया, वो आप सभी लोग जानते हैं। हालांकि पाकिस्तान फाइनल के अंदर पहुंचा, 2021 के अंदर पाकिस्तान सेमीफाइनल के अंदर पहुंचा था, लेकिन इन दोनों साहिबान ने जो तनकीद की थी पाकिस्तान की टीम पर, जो इतनी ज्यादा तनकीद हमें देखने को पाकिस्तान की कप्तानी पर, मोहम्मद रिजवान पर, बाबर आजम पर, यानी कि हद से ज्यादा। अब ये काकोल कैंप के अंदर तीनों खिलाड़ी एक साथ होने जा रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान के बकिया खिलाड़ी भी पहुंच चुके हैं, जैसे कि नसीम शाह हो गए, और आप लोग ये भी जानते होंगे कि इफ्तिखार अहमद ने भी काकोल कैंप को ज्वाइन कर लिया है। अब ये सभी खिलाड़ी ज्वाइन कर चुके हैं, तो भाई साहब आप जानते हैं कि फिर क्या होने जा रहा है। यानी कि इन सभी लोगों को शक्ल दिखानी पड़ेगी बाबर आजम को। बाबर आजम की इज्जत तो वहीं पर है। अब ऐसा नहीं है कि मोहम्मद आमिर की इज्जत नहीं है, मोहम्मद आमिर की भी इज्जत है माशाल्लाह, वो भी पाकिस्तान के स्टार है, ऐसा हरगिज नहीं है। इमाद वसीम भी पाकिस्तान के स्टार है। लेकिन यार किसी बंदे के साथ इतना भी नाइंसाफी नहीं करनी चाहिए कि वो फिर आपके सामने जब आए तो आपको खुद अपना चेहरा छुपाना पड़ जाए। तो ये सिनेरियो मोहम्मद आमिर का और बाबर आजम के साथ जो देखने को मिला था इमाद वसीम ग्रुप का, वो आप सभी लोग जानते हैं। उम्मीद है कि आगे ऐसा नहीं होगा, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जो होगा बेहतर होगा। आप लोग इस पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा। आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।